नमस्कार। स्वर संधि का अगला हमारा भेद है यण संधि। अब देखो यण संधि की क्या पहचान है। यदि शब्द में य व र दिख जाए, यदि शब्द में य व र दिख जाए या य व र के पहले आधा वर्ण दिख जाए, वहां कौन सी संधि होगी? हमारी यण संधि होगी। अब देखो यण संधि होगी तो यह किससे मिलकर बना है? देखो य, अब ई या ई के बाद क्या आ जाए? हमारा असमान स्वर, असमान स्वर। ये कब आएंगे असमान स्वर? जब हम विच्छेद करेंगे तब। अब देखो ई या ई के बाद असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर यानी ई या ई को छोड़कर इसके अलावा कौन सा भी स्वर आ सकता है। अब देखो जैसे कि हम देख लो ई धन आ बराबर ये बनेगा, ई धन अ बराबर क्या बनेगा? हमारा यही बनेगा। अब देखो वह किससे मिलकर बना? हमारा उ या उ के बाद असमान स्वर आने पर। अब देखो असमान स्वर, यहाँ क्या होगा? उ या उ को छोड़कर इसके अलावा कौन से भी स्वर आ सकते हैं। इसमें देखो उ या उ को छोड़कर, मतलब इन दो को छोड़कर, यहाँ ई या ई भी आ सकता है। ये हमने यहाँ य का और व का दे, जैसे कि अन्वेषणा, और ये यहाँ देखो जैसे कि आ गया न्यून, तो ये तो इसमें क्या ई की मात्रा लगेगी। धन से पहले क्या आएगा? ई आएगा। यहाँ विच्छेद करेंगे तो धन से पहले क्या आएगा? हमारा उ आएगा। अब देखो अगला हमारा र किससे मिलकर बना है? देखो धन से पहले क्या आ जाए? री आ जाए, और धन के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर, असमान स्वर। अब देखो यहाँ भी यही होगा, असमान स्वर यानी री को छोड़ के, किसको? री को छोड़ के और कौन से भी स्वर आ सकते। अब देखो पूछ ले कि यह किससे मिलकर बना है। ई या ई आ जाए, इसके बाद असमान स्वर आ जाए तो कौन सा है? ये। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे व्यंजन, जैसे व्यंजन। अब देखो यह हमको क्या दिख रहा है? यह से पहले हमको आधा वर्ण दिख रहा है। आधे वर्ण को हमको क्या करना है? सबसे पहले पहचान करनी है। यहाँ य व र दिख रहा है तो ये यण संधि हो सकती है। उससे पहले आधा अक्षर दिख रहा है तो ये कौन सी संधि है? यण ही संधि है। अब देखो यहाँ से हमने टुकड़े किए, आधे सब वर्ण को क्या किया? हमने पूरा किया। अब देखो यह किससे मिलकर बना है? ई या ई। अब देखो वी धन यह में से क्या निकला? हमारा अ अंजन, पीछे क्या बचा? जन, और बिंदु अनुस्वार का अनुस्वार। अब देखो वी धन अंजन। अब देखो वी में क्या जुड़ा हुआ? हमारा छोटी और अ का अ। ई धन अ मिलकर हमारा क्या बनता है? य। क्या बनता है? ये बनता है। अब देखो हम उदाहरण ले से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अब देखो प्रत्यक्ष, इसमें देखो य कहाँ दिख रहा है? हमको यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आधा व को क्या करेंगे? आधा त को क्या करेंगे? प्रत्यक्ष। आधे त को क्या करेंगे? पूरा। तो प्रति धन य में से क्या निकल गया? अ, पीछे प्रतिधन अक्ष। क्या बन गया हमारा? प्रतिधन अक्ष। देखो त में क्या जुड़ा हुआ? ई अ, ई धन ई अ मिलके क्या बन गया? हमारा ये बन रहा है। अब आगे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देवी अर्पण, देवी अर्पण। अब देखो इसमें क्या है? यह दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यह। अब यह को क्या करेंगे हम? यह तो वह, यह से पहले क्या है? वह आधा वर्ण है। आधे वर्ण को हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो देवी मूल शब्द हमारे क्या होगा? देवी धन। यह में से क्या निकला? अ अर्पण।
देवी धन अर्पण। क्या होगा हमारा? देवी धन अर्पण। अब देखो व में क्या जुड़ा हुआ है? ई धन अ। ई धन अ मिलके क्या बन रहा है हमारा? य बन रहा है। क्या बन रहा है? य बन रहा है। अब अर्पण यानी समर्पित करना। देवी को जैसे हम पुष्प समर्पित करते हैं। अब देखो आगे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तन्विंगी। तन्विंगी। अब देखो हमको यहाँ क्या दिख रहा है? इसमें वह दिख रहा है। वह से पहले क्या दिख रहा है? आधा वर्ण दिख रहा है। ओ वह दिख रहा है तो वह किससे? वह दिखते ही हमको देखना है कि वह किससे मिलकर बना है। तो वह किससे? धन। अब देखो यहाँ धन, धन से पहले क्या आने चाहिए? उ या बड़ा उ, और धन के बाद असमान स्वर में, यानी कौन सा भी स्वर आ सकता है केवल उ या उ को छोड़कर। अब देखना है कि तो न को क्या करना है? हमको पूरा करना है। तो न को पूरा करते जैसे तनु। क्या बना? तनु। तनु व में क्या जुड़ा हुआ हमारा? अ अनुस्वार का अनुस्वार। तनु धन अंगी। क्या हो गया? तनु धन अंगी। तनु यानी होता है पुत्र। क्या होता है? पुत्र। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं हम न्यून। न्यून। अब देखो इसमें हमको क्या दिख रहा है? न्यून में यह दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यह। अब यह दिख रहा है तो यहाँ से हमने टुकड़े किए। सबसे पहले हमने क्या? आधे वर्ण को क्या किया? पूरा किया। पूरा करते हैं तो इसमें देखो यह दिख रहा है, तो यह किससे मिलकर बना होता है? यदि धन से पहले ई या ई आ जाए और धन के बाद असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा हमारा? यह बन जाएगा। तो ये क्या? इसमें क्या? ई की मात्रा लगेगी आधे वर्ण में। तो इसमें देखो क्या? नी धन। अब देखो यहाँ य में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? उ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? उ। कौन सा उ जुड़ा हुआ है? बड़ा। तो यहाँ क्या होगा? बड़ा। नी धन ऊन। नी धन ऊन। यहाँ जिस य व, यहाँ जिस जो स्वर जुड़ा हुआ होगा वही धन के बाद आएगा। देखो इसमें बड़ा उ है तो यहाँ बड़ा उ। यहाँ देखो हमने य में क्या? अ जुड़ा हुआ तो अ निकल गया हमारा। अब आगे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि धात्विक। क्या लिया हमने? धात्विक। अब धात्विक। अब हमको इसमें क्या दिख रहा है? सब में व दिख रहा है। तो व से पहले क्या है? आधा वर्ण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मूल शब्द निकाल लेंगे तो धातु, और तो क्या हो गया? हमने पूरा किया। धातु धन। देखो अब देखो व में क्या जुड़ा हुआ है? छोटी ई, तो क्या होगी? धातु धन इक। धातु धन इक। आगे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लिया हमने इत्यादि। क्या लिया? इत्यादि। इत्यादि। अब देखो हमको यहाँ क्या दिख रहा है? यह दिख रहा है। यह से पहले आधा वर्ण है तो ये यण संधि। तो देखो यह से पहले आधा वर्ण है तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो यह किससे मिलकर बना है ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पता चल जाएगा धन से पहले ई या ई आएगा। तो इत्ति धन, यह में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? आ। इत्ति धन आदि। क्या होगा? इत्ति धन आदि। इत्ति यानी होता है समाप्त, आदि यानी होता है प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। अब देखो तो में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? ई धन आ। ई धन आ मिलके क्या बनता है हमारा? य। क्या बनता है हमारा? य। अगला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लिया हमने अन्वेषणा। क्या लिया हमने? अन्वेषणा। 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 अब देखो हमको क्या दिख रहा है? वह। और वह किससे मिलकर बना है? यदि धन से पहले उ या उ आ जाए और धन के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर। तो अब देखो पहला आधा वर्ण को क्या किया हमने?
पूरा किया। क्या किया हमने? पूरा किया। ये किया पूरा। और देखो वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? ए जुड़ा हुआ है। क्या? ए। अब देखो ए सुना, क्या हुआ हमारा? ए सुना। अब देखो हमने यहाँ देखो ध्यान रखने की चीज है। ए सुना हमने पहले नोट में पढ़ा था किस किस कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो ऐ से शुरुआत होती है, जैसे इंद्रिय, ऐश्वर्य, एक के, ये शब्द ऐसे हैं जो किससे शुरू होते हैं? हमारे ऐ से। और ऐसा में ए से शुरुआत होती है। ये सब नोट वाले शब्द हमको याद रखने, तो हम क्या कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से शब्द ऐ से शुरू होते हैं, कौन से शब्द ए से शुरू होते हैं। अगला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे न्याय। क्या? जैसे लिया न्याय। न्याय। अब देखो हमको यहाँ क्या दिख रहा है? या दिख रहा है और यहाँ भी या दिख रहा है। तो हमने क्या है, हमारी शर्त क्या है? य से पहले क्या होना चाहिए? आधा वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ देखो यहाँ य से पहले आधा वर्ण है? नहीं है। तो या से पहले आधा वर्ण है। तो क्या हमने क्या किया? य से पहले आधे वर्ण को क्या किया? सबसे पहले पूरा किया। उसके बाद य में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? आ, नी धन आय। क्या हो गया? नी धन आय। अब आगे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि उपयुक्त। 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 अब देखो इसमें यह दिख रहा है, तो यह किससे मिलकर बना है? ये हमको पता होना चाहिए। अब देखो यह से पहले ऊपर क्या लग रहा है? र। तो ये र हमेशा जिस शब्द के ऊपर लगा होता है उससे पहले बोले जाते हैं। तो ये क्या आधा र, तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा किया। क्या होगा? ऊपरी। ऊपरी धन। अब देखो यह में क्या जुड़ा हुआ हमारा? उ। तो कौन सा उ? छोटा वाला। तो ऊपरी धन उक्त। ऊपरी धन उक्त। तो र में क्या जुड़ा हुआ हमारा? ई और उ। ई धन उ मिलके क्या बन गया हमारा? य। क्या बन गया हमारा? य। अब देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? व्यंजन, द्रव्यर्पण, तन्विंगी, न्यून और उपयुक्त। ये क्या अधिकतर एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम और उदाहरण लेते हैं इसी के। अब इसी के हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि प्रत्येक। जैसे लिया हमने प्रत्येक। प्रत्येक। अब देखो यह दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? यह से पहले त आधा वर्ण है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आधे वर्ण को पूरा करेंगे। तो क्या होगा हमारा? प्रतिधन। अब देखो इसमें किसकी मात्रा है? एक की। प्रतिधन यह में क्या? एक जुड़ा हुआ। प्रतिधन एक। अब देखो ती में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? ई। ए। ई धन ए मिलके क्या बन गया हमारा? य। क्या बन गया हमारा? य। आगे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अन्वीक्षा। क्या लेते हैं? अन्वीक्षा। अब देखो अन्वीक्षा और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पित्रानुमति, पित्रा अनुमति, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे अत्याचार, अत्याचार। और जैसे लेते हैं हम शक्योचित, शक्योचित।
और लेते हैं जैसे कि अभ्युदय, कौन सा लिया था हमने, अभ्युदय। और लेते हैं जैसे कि अत्यावश्यक, अब हम एक और लेते हैं जैसे कि, जैसे ले लिया हमने पितृइच्छा, पितृ इच्छा। और देखो जैसे कि हम ले लिया हमने अन्वय, क्या लिया, अन्वय, वध्वागमन, वध्वागमन। और ले लिया हमने जैसे कि आद्यंत, क्या ले लिया हमने, आद्यंत, आद्यंत जैसे कि प्रत्याघात, क्या ले लिया हमने, प्रत्याघात। और उदाहरण लेते हैं जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया स्वागत, स्वागत। अब देखो इन सभी के उदाहरण का पीछे इसी प्रकार होगा। अब देखो हम उदाहरण अन्वीक्षा, सबसे पहले पहला उदाहरण हमारा अन्वीक्षा। अब देखो अन्वीक्षा, इसमें क्या वह, क्या दिख रहा है हमको, वह दिख रहा है। अब हमको पता, वह दिखते हमको क्या होना चाहिए, वहां वह किससे मिलकर बना होता है, ये हमको पता होना चाहिए। अब देखो वह से पहले क्या आ रहा, आधा वह, इसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो क्या, अनु, अनुधन, और वह में क्या जुड़ा हुआ है हमारे, बड़ी, तो यहाँ बड़ी ई, अनुधन इच्छा, क्या होगा हमारे यहाँ, अनुधन इच्छा। अब देखो पित्रानुमति, यहाँ देखो पित्रानुमति, पहले हमने पी लिख दिया, इस त्रा को क्या लिखना है, त लिखे, उसके नीचे क्या लगाना, र लिखना है, क्या लिखना है, र। पितृधन, त्रा में क्या जुड़ा हुआ है, पितृधन, हमारा क्या निकल गया, अनुमति, मूल शब्द क्या निकलेगा हमारा, अनुमति, पितृधन अनुमति। इसी प्रकार हमारा ये मात्रा क्या होगा, क्या होगा, मात्र धन आज्ञा, क्या निकलेगा मूल शब्द हमारा, मात्र धन आज्ञा। अब देखो अत्याचार, अब इसमें हमको क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है, यह से पहले आधा वर्ण है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो पूरा करने पर क्या बना, अति, मूल शब्द क्या बना हमारा, अति। अब देखो या में क्या जुड़ा हुआ है, आ की मात्रा, तो आ, पीछे हमारे क्या बचा, चा, अत्याचार, अतिधन आचार। अब देखो सख्युचित, अब देखो मूल शब्द क्या निकलेगा हमारा, स का स, ख को पूरा किया हम, क्या होगा, सखी, मूल शब्द क्या हो गया हमारा, सखी, सखी धन। अब देखो य में क्या जुड़ा हुआ है, उ, कौन सा, छोटा वाला, तो उचित, सखी धन उचित। अब देखो अगला हमारा स्वागत, क्या होगा, मूल शब्द हमको यहाँ वह दिख रहा, वह से पहला वर्ण क्या है, स आधा, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा, सु यानी होता है अच्छा। अब देखो सुधन, वह में से क्या निकला हमारा, आ, सुधन आगत, क्या हो गया हमारा, सुधन आगत। अब देखो इसमें स में क्या जुड़ा हुआ है, उ, आ, उ धन आ मिलकर क्या बनता है हमारा, व। अब देखो अगला हमारा है अभ्युदय, तो इसमें देखो यह दिख रहा है, यह से पहले आधा वर्ण को क्या करेंगे हम,
पूरा, तो क्या होगा अभिधन, यह में क्या है उ, अभिधन उदय, क्या हो जाएगा अभिधन उदय। अगला हमारा है अत्यावश्यक, मूल शब्द हमारे क्या निकलेगा अति। क्या क्या हमने यह से पहले आधे वर्ण को क्या किया पूरा किया, तो क्या होगा अति धन आवश्यक। यह में क्या जुड़ा हुआ है आ, तो क्या हो जाएगा आवश्यक, आवश्यक अति धन आवश्यक। अगला हमारा है पितृइच्छा, तो हमने पढ़ा था पितृइच्छा में त्रय का क्या करना है हमको, त्र के नीचे क्या लगाना हमको र लगाना, पितृधन। अब देखो इसमें त्रय में किसकी मात्रा लग रही है ई की, पितृधन इच्छा यानी पिता की इच्छा। अब देखो अन्वय, अन्वय तो हमको क्या दिख रहा है वह दिख रहा है, वह से पहले आधा वर्ण, तो इसका आधा वर्ण क्या करेंगे हम पूरा करें अनुधन, वह में क्या जुड़ा हुआ अ, अनुधन अय, क्या बन गया अनुधन अय। अगला हमारा है वध्वागमन, वध्वागमन। अब देखो मूल शब्द क्या हो गया वधु, वधुधन आगमन। अब देखो वधुधन आगमन, तो हमने क्या वह से पहले आधा वर्ण को क्या किया सबसे पहले पूरा किया, और वह में क्या जुड़ा हुआ आ, वधुधन आगमन। अब अगला हमारा अद्यंत, अद्यंत तो सबसे पहले हम क्या करेंगे द को क्या करेंगे पूरा करेंगे। अब द को पूरा करेंगे जैसे कि अद्यंत, सॉरी यहाँ आद्यंत होगा, क्या होगा आद्यंत, तभी मूल शब्द निकलेगा। मूल शब्द हमारा द को पूरा किया आदि, क्या होगा आदि, द को पूरा किया तो क्या हो गया आदि। अब देखो यह में क्या जुड़ा हुआ हमारा अ, आदि धन अंत, आदि धन अंत। अगला हमारा है प्रत्याघात, मूल शब्द क्या निकला प्रति। देखो यह से पहले क्या आधा वर्ण, आधे वर्ण को क्या हमने पूरा किया, और यह में से क्या निकाला आ, प्रतिधन आघात, क्या बन गया हमारा प्रतिधन